नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। जापान की राजधानी टोक्यो में चल रहे ओलंपिक में हिस्सा लेने गए भारत के 100 से ज्यादा एथलीट्स जहां एक एक मेडल के लिए अपना खून पसीना बहा रही हैं, जिससे भारत को गर्व के पल दे सके। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन हिंदुस्तानी एथलीट्स के लिए भारत में एक सरप्राइज तोहफा पहले से ही तैयार कर लिया है। पीएम मोदी देश के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहे हैं। इस बार भी ओलंपिक में हिस्सा लेने गए कई एथलीट से पीएम मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर बात की थी और उनका हौसला बढ़ाया था। हालांकि इस ओलंपिक में अब तक भारत का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन ये एथलीट्स अपनी तरफ से भारत को मेडल दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। 1.25 अरब हिंदुस्तानियों को गर्व के पल देने के लिए मुक्केबाज सतीश कुमार जहां 7 टाकों के बावजूद विश्व के नंबर 1 मुक्केबाज के खिलाफ मैदान में उतर गए, तो वहीं डिस्कस थ्रो में पहली बार खेल रही कमलप्रीत कौर ने भी फाइनल तक का सफर पूरा किया। भारतीय खिलाड़ियों के इसी जज्बे को देखते हुए पीएम मोदी ने इस बार 15 अगस्त को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर सभी खिलाड़ियों को खास तौर पर आमंत्रित किया है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने ओलंपिक खेलों में शामिल होने वाले दल को स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने खुद व्यक्तिगत तौर पर सभी एथलीट से बातचीत करने के लिए उन्हें अपने आवास पर बुलाया है। आपको बता दें, ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया जा रहा है, जिसमें भारत की ओर से कुल 228 खिलाड़ियों और मैनेजमेंट दल को भेजा गया है। इसमें 120 एथलीट्स हैं, जबकि बाकी कोच और अन्य सदस्य हैं। अभी तक के खेल में भारत को एक रजत और एक कांस्य पदक हासिल हुआ है। हालांकि अभी पुरुष और महिला हॉकी टीम से मेडल की उम्मीद है। पीएम ने देखा हॉकी मैच। पीएम मोदी इस ओलंपिक से किस कदर जुड़े हैं, ये आप इसी से समझ सकते हैं कि मंगलवार को भारत और बेल्जियम के बीच खेले गए सेमीफाइनल का एक एक मिनट वो बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे थे। पीएम ने खुद ट्वीट कर बताया, मैं भारत और बेल्जियम का पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला देख रहा हूं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। हालांकि ये मैच भारत 2-5 से हार गया, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी ने ट्वीट कर इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए लिखा, हार और जीत जीवन का हिस्सा है। हमारी पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। आपको बता दें, भारतीय हॉकी टीम का 41 साल बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का सपना मंगलवार को यहां बेल्जियम के हाथों अंतिम 4 में 2-5 से करारी हार के साथ टूट गया। लेकिन टोक्यो खेलों में टीम अब भी कांस्य पदक की दौड़ में बनी हुई है। भारतीय टीम एक समय बढ़त पर थी, लेकिन अंतिम 11 मिनट में 3 गोल गंवाने और अलेक्सांद्रे हेड्रिक्स 19वें, 49वें और 53वें मिनट में की गई हैट्रिक उस पर भारी पड़ गई। विश्व चैंपियन बेल्जियम की तरफ से हेड्रिक्स के अलावा लोइक फेनी लाइपर्ट और जॉन डोमेन ने भी गोल किए। आपको बता दें, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने में सबसे आगे रहने वाले पीएम मोदी ने 13 जुलाई को भी टोक्यो गए एथलीट्स से बात की थी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे सभी से बात नहीं हो पाई, लेकिन आपका जोश, आपका उत्साह पूरे देश के सभी लोग आज महसूस कर रहा है। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित देश के खेल मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, अब से कुछ दिन पहले तक खेल मंत्री के रूप में आप सबके साथ बहुत काम किया है। ऐसे हमारे वर्तमान कानून मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी, खेल राज्य मंत्री हमारे यंगेस्ट मिनिस्टर हैं हमारी टीम के श्रीमान निशित प्रामाणिक जी, स्पोर्ट्स से जुड़ी संस्थाओं के सभी प्रमुख, उनके सभी सदस्य और टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे सभी मेरे साथियों, सभी खिलाड़ियों के परिजन, आज हमारी वर्चुअल बातचीत हुई है, लेकिन मुझे और अच्छा लगता यदि मैं आप सभी खिलाड़ियों को यहां दिल्ली के अपने घर में होस्ट करता, आप लोगों से रूबरू मिलता। इसके पहले मैं हमेशा करता रहा हूं और मेरे लिए वो अवसर बड़ा उमंग का अवसर रहता है
लेकिन इस बार कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा है। और इस बार आधे से अधिक खिलाड़ी हमारे पहले से विदेशों में उनकी ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन वापस आने के बाद मैं आपको वादा करता हूं, आप सबके साथ मैं जरूर सुविधा के अनुसार समय निकाल करके मिलूंगा। लेकिन कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया है। ओलंपिक का साल भी बदल गया, आपकी तैयारियों का तरीका बदल गया, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। अब तो ओलंपिक शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। टोक्यो में भी एक अलग तरह का माहौल आपको मिलने वाला है। साथियों, आज आपसे बातचीत के दौरान देश को भी पता चला कि इस कठिन समय में भी देश के लिए आपने कितनी मेहनत की है, कितना पसीना बहाया है। पिछली मन की बात में मैंने आप में से कुछ साथियों के इस परिश्रम की चर्चा भी की थी। मैंने देशवासियों से आग्रह भी किया था कि वो देश के खिलाड़ियों के लिए, आप सभी के लिए चीयर करें, आपका मनोबल बढ़ाएं। मुझे ये देखकर आज खुशी होती है कि देश आपको चीयर कर रहा है। हाल के दिनों में हैशटैग चीयर फॉर इंडिया के साथ कितनी ही तस्वीरें मैंने देखी हैं। सोशल मीडिया से लेकर देश के अलग अलग कोनों तक पूरा देश आपके लिए उठ खड़ा हुआ है। 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं। खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। मैं भी अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को देशवासियों से लगातार शुभकामनाएं मिलती रहे, इसके लिए नमो ऐप पर भी एक खास प्रावधान किया गया है। नमो ऐप पर जाकर भी लोग आपके लिए चीयर कर रहे हैं, आपके लिए संदेश भेज रहे हैं। साथियों, आपके साथ देश भर की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और जब मैं आप सभी को एक साथ देख रहा हूं तो कुछ चीजें कॉमन नजर आ रही हैं। और जब मैं आपको देखता हूं तो कॉमन बातें हैं, बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। आप में एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। आप में कमिटमेंट भी है, कॉम्पिटिटिवनेस भी है। यही क्वालिटीज न्यू इंडिया की भी है। इसलिए आप सब न्यू इंडिया के रिफ्लेक्शन है, देश के भविष्य के प्रतीक है। आप में से कोई दक्षिण से हैं, कोई उत्तर से हैं, कोई पूरब से हैं तो कोई पूर्वोत्तर से हैं। किसी ने अपने खेल की शुरुआत गांव के खेतों से की है, तो कई साथी बचपन से ही किसी स्पोर्ट्स एकेडमी से जुड़े रहे हैं। लेकिन अब आप सब यहां टीम इंडिया का हिस्सा है। आप सब देश के लिए खेलने जा रहे हैं। यही डायवर्सिटी, यही टीम स्पिरिट ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहचान है। साथियों, आप सब इस बात के साक्षी हैं कि देश किस तरह आज एक नई सोच, नई अप्रोच के साथ अपने हर खिलाड़ी के लिए साथ खड़ा है। आज देश के लिए आपका मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आप खुलकर खेलें, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ खेल सकें, अपने खेल को, अपनी टेक्निक को और निखार सकें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आपको याद होगा, ओलंपिक के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन काफी पहले ही कर दिया गया था। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत सभी खिलाड़ियों को हर संभव मदद दी गई। आपने भी इसे अनुभव किया है। पहले की तुलना में जो बदलाव आज आए हैं, उन्हें भी आप महसूस कर रहे हैं। मेरे साथियों,
आप देश के लिए पसीना बहाते हैं, देश का झंडा लेकर जाते हैं, इसलिए ये देश का दायित्व है कि आपके साथ डटकर खड़ा रहे। हमने प्रयास किया है खिलाड़ियों को अच्छे ट्रेनिंग कैंप्स के लिए, बेहतर इक्विपमेंट के लिए। आज खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स से जुड़ी संस्थानों में आप सबके सुझावों को सर्वोपरि रखा, इसीलिए इतने कम समय में इतने बदलाव आ पाए हैं। साथियों, जैसे खेल के मैदान में मेहनत के साथ सही स्ट्रेटेजी जुड़ जाती है तो जीत पक्की हो जाती है। यही बात ग्राउंड के बाहर भी लागू होती है। देश ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियान चलाकर मिशन मोड में सही स्ट्रेटेजी से काम किया, तो परिणाम भी आप देख रहे हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। पहली बार इतने ज्यादा खेलों में भारत के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कई खेल ऐसे हैं जिनमें भारत ने पहली बार क्वालिफाई किया है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, अभ्यासात जायते नृणाम द्वितीया प्रकृति ही, अर्थात हम जैसा अभ्यास करते हैं, जैसा प्रयास करते हैं, धीरे धीरे वो हमारे स्वभाव का हिस्सा हो जाता है। इतने समय के से आप सब जीतने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सबको देखकर, आपकी इस ऊर्जा को देखकर कोई संदेह बचता भी नहीं है। आपको और देश के युवाओं का जोश देखकर ये कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब जीतना ही न्यू इंडिया की आदत बन जाएगी। और अभी तो ये शुरुआत है। आप टोक्यो जाकर जब देश का परचम लहराएंगे तो उसी पूरी दुनिया देखेगी। हाँ, ये बात जरूर याद रखना है कि जीतने का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है। अपने दिल दिमाग को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। मैं देशवासियों से भी एक बार फिर कहूंगा, चीयर फॉर इंडिया। मुझे पूरा विश्वास है आप सब देश के लिए खेलते हुए देश का गौरव बढ़ाएंगे, नए मुकाम हासिल करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके परिवारजनों को मेरा विशेष प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।